Good morning everyone. Welcome to this video of class 4 science. Students, first of all I would like to give you some instructions regarding COVID-19. Wear mask, follow physical distancing and maintain hand hygiene. So students, you have to wear mask properly whenever you go outside from your home. And stay at least 6 feet away from others. It means you have to you have to maintain a distance of 6 feet from others. Wash your hands frequently, always with soap and water for at least 20 seconds. And one more thing that is very important, do not touch your face. Face means your eyes, nose and mouth. And do not share your food or drink with others. If you follow these instructions, so you will definitely prevent yourself and others also from this COVID-19. Right? Now, in the last video, we were discussing about the reproduction and the different ways to reproduce. That the two ways are some animals give birth directly to babies and some animals lay egg that hatch into babies. So today we will discuss about the insects. Insects too lay eggs. Insects too lay eggs. Babies of grasshopper and cockroaches look alike their parents when they hatch. जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो एग्स देते हैं. और जो बेबीज़ होते हैं ग्रास हॉपर के, कॉकरोच के, वो अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखते हैं. वो भी कॉकरोच की तरह ही दिखते हैं जब वो हैच करते हैं. हैच मीन्स जब वो डेवलप होने के बाद एग को तोड़ के बाहर आते हैं तो वो अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखते हैं. द ओनली डिफरेंस इज़ दैट दे आर स्मॉलर एंड दे डू नॉट हैव विंग्स. सिर्फ एक ही डिफरेंस है. डिफरेंस ये है कि जब वो छोटे होते हैं, जब वो हैच करके बाहर आते हैं तो वो छोटे होते हैं और उनके विंग्स नहीं होते हैं. दे आर कॉल्ड एज निम्फ और उनको निम्फ कहा जाता है. दे शेड देयर स्किन सेवरल टाइम्स टू ग्रो इनटू एन एडल्ट. और वो अपनी स्किन को बहुत बार क्या करते हैं, शेड करते हैं, गिरा देते हैं और उनकी नई स्किन आ जाती है जब तक कि वो एक एडल्ट में ग्रो करते हैं. दिस प्रोसेस बाय विच एनिमल शेड इट्स ओल्ड स्किन इज कॉल्ड मोल्टिंग. और ये प्रोसेस जिसमें कि कोई भी एनिमल अपनी पुरानी स्किन को शेड करके और उस नई स्किन आ जाती है और वो पुरानी स्किन को छोड़ देता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मोल्टिंग. वो प्रोसेस जिसमें कि नई स्किन को आने के बाद कोई भी एनिमल अपनी पुरानी स्किन को छोड़ देता है. Babies of certain insects like butterfly, housefly and mosquito do not look like their parents. लेकिन कुछ इंसेक्ट के बेबीज़ होते हैं जैसे कि बटरफ्लाई, हाउसफ्लाई, मॉस्किटो, वो क्या है, वो अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखते हैं जब वो हैच करते हैं. दे गो थ्रू सेवरल स्टेजेस ऑफ ग्रोथ टू ग्रो एंड लुक लाइक देयर पेरेंट्स. वो उनको बहुत सारी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है तब वो जाके अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं. और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस. द एग ऑफ अ बटरफ्लाई गोज थ्रू मैनी स्टेजेस बिफोर बिकमिंग अ फुली ग्रोन बटरफ्लाई. और जब बटरफ्लाई का एग होता है उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे स्टेजेस आती हैं और उसके बाद वो एक फुली ग्रोन बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है. ये मैं आपको एक डायग्राम से भी बता देती हूँ. क्या होता है, बटरफ्लाई एग्स देती हैं लीव्स के ऊपर और ये लीव्स जब थोड़ी सी डेवलप हो जाती हैं तो ये कैटरपिलर में चेंज हो जाती हैं. इस एग से कैटरपिलर निकलता है जो कि बहुत ही स्मॉल बेबी होता है. ये कैटरपिलर जब डेवलप करता है तो ये क्रिसालिस में कन्वर्ट हो जाता है और यही क्रिसालिस और डेवलप करके एक एडल्ट बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है. अब ये बटरफ्लाई अपनी मदर बटरफ्लाई की तरह दिख रहा है, लेकिन जो ये बटरफ्लाई है, ये कैटरपिलर है, ये बेबी है इस बटरफ्लाई का, ये अपनी मदर की तरह नहीं दिखता है. और जब ये क्रिसालिस के बाद एडल्ट में चेंज हो जाता है तो उसके बाद वो
कैसा दिखता है? अपने मदर बटरफ्लाई की तरह। सो इस प्रोसेस को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस ऑफ बटरफ्लाई। नेक्स्ट इज फ्रॉग। Amphibians like frog lay hundreds of eggs at a time in water. Amphibians means those animals which live on land and in water both. So frog lives in water and on land, so that is why it is called as amphibian. Amphibians like frogs lay hundreds of eggs. Amphibians क्या करते हैं? एक ही बार में hundreds of eggs देते हैं वाटर में. द बेबी दैट हैचेज आउट इज कॉल्ड अ टैडपोल. और इन एग्स में से जो बेबी निकलता है उसको क्या कहते हैं? टैडपोल. क्या हुआ? सबसे पहले फ्रॉग ने एग दिए वाटर में. इस एग, ये जब एग डेवलप हुए और ये हैच होके इनमें से टैडपोल निकलते हैं. टैडपोल्स विद गिल्स, इनके पास गिल्स प्रेजेंट होते हैं विच हेल्प देम फॉर इन ब्रीदिंग, जो उनको पानी में ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं. और उसके बाद ये टैडपोल जब थोड़े से और डेवलप हो जाते हैं तो ये यंग मेटामॉर्फ या फिर फ्रॉगलेट में चेंज हो जाते हैं. दिस इज कॉल्ड अ यंग मेटामॉर्फ और अ फ्रॉगलेट. और आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, ये फ्रॉगलेट एडल्ट फ्रॉग में चेंज हो जाते हैं जब ये थोड़े से और डेवलप होते हैं. तो क्या होगा? सबसे पहले एग टैडपोल में कन्वर्ट होंगे, फिर ये टैडपोल जो है फ्रॉगलेट में कन्वर्ट होंगे और ये फाइनली एक एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो द बेबीज दैट हैच आउट इज कॉल्ड अ टैडपोल. जो बेबी एग से निकलता है उसको कहा जाता है टैडपोल. इट ब्रीथ विद द हेल्प्स ऑफ अ गिल्स, और इनके पास गिल्स होते हैं जिसकी वजह से वो ब्रीथिंग करते हैं. आफ्टर सम डेज इट चेंजेस टू मेटामॉर्फ. कुछ दिनों के बाद वो मेटामॉर्फ में चेंज हो जाते हैं एंड देन फाइनली एज एन एडल्ट फ्रॉग, उसके बाद वो एक एडल्ट फ्रॉग में चेंज हो जाते हैं. राइट. नाउ नेक्स्ट इज फिश. Most fish except some shark and guppies also reproduce by laying eggs. बहुत सारी फिश होती हैं जैसे जो कि एग्स देती हैं, लेकिन कुछ फिश ऐसी हैं जैसे कि शार्क है और गपीज़. गपीज़ इज़ कलरफुल फिश, ब्राइटली कलर्ड फिश, जो कि है एग नहीं देती हैं. दे गिव राइज टू बेबीज़ डायरेक्टली. दे ले थाउजेंड्स ऑफ एग्स एट वन टाइम. और बाकी फिशेस क्या हैं? वो एक बार में ही थाउजेंड्स ऑफ एग्स देती हैं. व्हेन दे आर डेवलप्ड इनफ द बेबी फिश हैच फ्रॉम दीज एग्स. और जब ये एग डेवलप हो जाते हैं तो इनमें से बेबीज़ निकलते हैं और वो कुछ ग्रो होने के बाद एक एडल्ट फिश में चेंज हो जाते हैं. इस तरह से ये फिशेस निकलती हैं इसमें से, एग्स में से, और वो फाइनली एक एडल्ट फिश में चेंज हो जाती हैं. Now the next is care for the young ones of animals. Who take care of you? Who helps you in getting your clothes ready? Who prepares food for you? Can you answer these questions? Who take care of you? Our parents, especially mother. Who helps you in getting your clothes ready? Your mother. Who prepares food for you? Mother. Who takes you for shopping when you need something? Mother or father or both? So your parents do all these and much more for you. So your mother or your parents do all these much for you, and they do all these because they take care for you and they know that you still need their help in some ways. Your parents help you in fulfilling your all needs, but you know that who must be looking after the needs of the baby animals? Most mammals look after their babies very well. बहुत सारे मैमल्स होते हैं जो कि अपने बेबीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं. दे बिल्ड हाउसेस टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज़. उनके लिए घर बनाते हैं जिससे कि वो उनको एनिमीज़ से प्रिवेंट कर सकें. द मदर्स फीड हर बेबीज़ विद देयर ओन मिल्क. और उनको अपने मिल्क से फीड कराते हैं. उनकी क्लीनिंग करते हैं एंड कीप देम वार्म. और उनको वार्म रखते हैं. एंड एज द बेबीज़ ग्रो बिग, और जैसे जैसे वो बेबीज़ ग्रो करते हैं तो मदर उनको
मदर टीचेस देम टू फाइंड फूड एंड लिव ऑन देयर ओन। उनको ये टीच करती हैं, ये सिखाती हैं कि उनको कैसे अपने फूड को फाइंड करना है, कैसे उनको सरवाइव करना है और कैसे उनको अपने लिए जीना सीखना है। ये सब उनको कौन सिखाता है? उनकी मदर। बर्ड्स ऑल्सो टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ देयर यंग वंस। बर्ड्स भी अपने बेबीज़ की बहुत केयर करती हैं, उनको फूड प्रोवाइड कराती हैं, उड़ना सिखाती हैं। द बेबी बर्ड्स हैव नो फैदर्स, क्योंकि बेबी बर्ड्स के पास फैदर नहीं होते हैं, इसलिए वो अपना खाना खुद फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो उनकी मदर उनको हेल्प कराती हैं। एंड द वेरी स्मॉल एंड वीक व्हेन दे आर बॉर्न। और ये जो बर्ड्स होती हैं, जब ये बॉर्न होती हैं तो बहुत छोटी होती हैं और बहुत वीक होती हैं। द पेरेंट बर्ड्स फीड देम एंड कीप देम वार्म बाय कवरिंग द यंग वंस विद देयर विंग्स। जो पेरेंट बर्ड्स होती हैं उनको फीड कराती हैं, उनको खाना प्रोवाइड कराती हैं और एंड कीप देम, और उनको अपने विंग्स से कवर करके रखती हैं, जिससे कि वो उनको ठंड ना लगे और उनको वार्मथ मिलती रहे, गर्मी मिलती रहे। और जब तक कि उनके विंग्स नहीं आते हैं, वो उड़ना नहीं सीखते, अपना फूड फाइंड आउट करना नहीं सीखते हैं, तब तक उनकी मदर या उनके पेरेंट्स उनको प्रोटेक्ट करते हैं और उनको फूड प्रोवाइड करते हैं। नाउ mammals and birds look after their young ones until they are able to take care of themselves. मैमल्स और बर्ड्स कब तक उनकी केयर करती हैं? जब तक कि वो बर्ड्स उड़ना नहीं सीख जाती और वो अपनी देखभाल खुद से करना नहीं सीख जाते हैं। और दिस केयरिंग ऑफ द यंग वंस बाय द पेरेंट्स, इस केयरिंग को, बच्चों की इस देखभाल को, पेरेंट्स जो बच्चों की केयर करते हैं, इसको क्या कहा जाता है? पेरेंटल केयर। दिस इज़ नोन एज पेरेंटल केयर। जैसे कि आपके पेरेंट्स आपकी केयर करते हैं, जब आपको फूड प्रोवाइड कराते हैं, आपको स्कूल के लिए सारा हर चीज़ प्रोवाइड कराते हैं, ऐसे ही जो बर्ड्स होती हैं वो अपने बच्चों को फूड प्रोवाइड कराती हैं, उनको उड़ना सिखाती हैं। दैट इज़ नोन एज पेरेंटल केयर। मोस्ट फिश, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड इंसेक्ट डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर बेबीज। लेकिन फिश, रेप्टाइल और कुछ एम्फीबियंस, इंसेक्ट, वो अपने बेबीज़ की बिल्कुल केयर नहीं करते हैं। दे डू टेक केयर टू they take care to lay eggs in a safe place. Many times some of these eggs get destroyed or babies get eaten by other animals. बहुत सारे फिश, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस क्या है, वो अपने बेबीज़ की केयर नहीं करते हैं। वो सिर्फ एक सेफ प्लेस पे अपने एग देते हैं और उसके बाद वो उनकी कोई केयर नहीं करते। तो क्या होता है, बहुत सारे एग्स इसमें से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं क्योंकि उनकी कोई केयर नहीं होती है। और कई बार क्या होता है, इन एग्स को या इनमें से जो बेबीज़ निकलते हैं उनको दूसरे एनिमल्स अपना फूड समझ के खा लेते हैं। तो क्या होता है, बहुत सारे फिश, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स क्या है, अपनी बेबीज़ की केयर करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो केयर नहीं करते हैं। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर, that what is parental care, what is metamorphosis, how a frog lay their eggs and how these eggs develop into frog or an adult frog. Okay, so I hope you have understood this chapter very well. Thank you and see you in the next video.